हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आइए हम आप लोगों के साथ इमोशनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। कहानी को सुने। कहानी है हमारा नज़र। हमें जिस चीज़ को जिस नज़र से देखते हैं वो चीज़ हमें उसी नज़र से दिखाई देता है। तो आइए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। एक नेता एक बार बहुत बड़े साधु के पास गया। साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ, लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह साधु के उस आश्रम में गया तो वहां पर उसने देखा एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पे कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी के सामने बैठते हुए कुछ सवाल जवाब कर रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहां पर नेता जाता था तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते, अपनी सर झुकाते, उन्हें प्रणाम करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। साधु बहुत बिजी होने के कारण उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। तभी नेता को लगा ऐसा कि वह यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो रही है और वह इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहो तो बैठ सकते हो। लोग अपने अंदर सोच विकसित कर लेते हैं कि जैसा मैं सोचूं बस वैसा ही हो। इन नेताजी ने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं जाऊंगा, सारे लोग मेरे रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो देखिए आगे कहानी में क्या होता है दोस्तों। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बातें कर रहा था, लेकिन अब वह नेता तू तड़ाका पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपसे बातें करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की यह कहते नेता फिर गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने और चिल्लाने लगा, मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। मुझसे पंगा लेकर आपने ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहो वो मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर नेता ने उसे कहा कि तू चाहो सुनना चाहता है या नहीं।
लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, तू एक पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा हो वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी साधु हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे बनी ही रही। यह देखकर वहां और भी लोग तिल मिला गया, और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हूँ। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत था, और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चल गया। घर जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया। आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बातें सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को सर पे हाथ फेरते हुए बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने यह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वह राजा को तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो इसमें ये है फ्रेंड्स कि हमें जिस चीज को हमें जैसी सोचेंगे बस दुनिया हमारी वैसे ही दिखेगी। जैसी यह दुनिया है यह दुनिया वैसे ही दिखती है। तुम्हें जैसे तुम खुद को जिसकी नजर से देखना चाहती हो उसके लिए यह दुनिया वैसे ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। तो दोस्तों आपने देखा कहानी में सच ही कहा है कि जैसा नजर रहेगा हमारा हमारा देखने का जिस नजरिया रहेगा दुनिया हमें वैसे ही दिखाई देती है। तो दोस्तों सबसे पहले
अपने नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।